Episode number 3311. Title: वीर gets his powers back. छोटा सफेद चूहा तांबे के पाइपों से काफी परिचित लग रहा था। वह अपनी छोटी सी पीठ हिलाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? वीर ने छोटे सफेद चूहे का पीछा करते हुए पूछा। वह धीरे धीरे चल रहा था। अब छोटे सफेद चूहे ने उसे और भी छोटा कर दिया था। उसके छोटे और नाटे पैर ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते थे। वह छोटे सफेद चूहे को पकड़ नहीं पा रहा था। छोटा सफेद चूहा बोल नहीं सकता था, इसलिए बस आगे दौड़ा और थोड़ा रुका। जब वीर ने उसे पकड़ लिया तो वह दौड़ता रहा। ये ज्ञात नहीं था कि वह कितनी देर से दौड़ रहा था। और फिर छोटे सफेद चूहे ने अपनी कमर झुकाए और एक तांबे के खंभे से नीचे फिसल गया। वीर ने नीचे देखा। उसने देखा कि तांबे का खंभा खाली था। वहां पकड़ने लायक कुछ भी नहीं था। दीवार पर काली और धूसर धूल जमी हुई थी। शायद यही वह तरल था जो डेड बॉडी ऑयल से बना था, बस अब वह सूख जाने के कारण गंदा हो गया था। वीर तांबे के खंभे से नीचे सरक गया और जल्द ही उसे पता चला कि तांबे के खंभे के नीचे एक चूहे का बिल था। छोटा सफेद चूहा इधर उधर देख रहा था। वीर के उसे पकड़ने का इंतजार कर रहा था। वे चूहे के बिल से रेंगते हुए बाहर निकले। वीर ने देखा कि अब वे एक तांबे के हॉल में थे। हॉल में एक चौकोर तालाब था जो आधा पानी से भरा था। पानी के अंदर एक हरी बेल थी, जहां बेल के ऊपर एक छोटा हरा लौकी का पौधा था। ची 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 ची। छोटा सफेद चूहा पानी के पास दौड़ा। उसने अपना सिर घुमाया और वीर की तरफ चीखा। फिर वह पूल के अंदर ऐसे गया जैसे नहाने जा रहा हो। वीर को समझ नहीं आया कि वह छोटा सफेद चूहा क्या कहना चाह रहा था। अगर वह सिर्फ नहाने गया था तो उसे काफी दूर तक ले गया होगा। वीर पानी में लौकी की बेल को देखता रहा। वह तालाब के पास चला गया। सफेद चूहा पानी में तैर रहा था और वहां से जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह आगे जाने का भी इरादा नहीं कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद वीर तालाब में चला गया। तालाब के पानी को छूते ही वीर के शरीर में मानो आग लग गई हो। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य गर्मी उसे जला रही हो। वीर चौंक गया और बोला, ये तो पानी का एक कुंड है, इसमें आग जैसी आकृतियां क्यों हैं? पूल से बाहर कूदने से पहले ही उसका छोटा शरीर बड़ा होने लगा। वह अपने सामान्य आकार में लौट आया। उसकी शारीरिक शक्ति, जो धूल के आकाश ने सीमित कर दी थी, उसे वापस मिल गई। मैं अपनी शक्ति महसूस कर सकता हूँ। वीर पानी में भीग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आग में उसका पुनर्जन्म हो रहा हो। उसने यूनिवर्स की सारी शक्ति महसूस की और उसकी सारी शक्ति वापस वहीं पहुंच गई जहां उसे होना चाहिए था। वीर हैरान और खुश था। उसका मन कर रहा था कि उस छोटे सफेद चूहे को उठाकर चूम लूं। अच्छे लोगों को अच्छे कर्म मिलते हैं। लगता है मैंने अपना मांस बर्बाद नहीं किया। छोटे सफेद चूहे ने उसे पास नहीं आने दिया। वह तैरकर लौकी और बेल की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद पूल के पानी की जलन गायब हो गई। अब उसका शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। वीर पूल से बाहर कूद गया और उसने अपना प्रोफेसर मंत्रा की आभामंडल उत्पन्न किया। अब उसे कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। वह हमेशा की तरह इसका प्रयोग कर पा रहा था। ये बिल्कुल वैसी ही शक्ति थी जिसका प्रयोग वह बाहर रहते हुए करता था। वीर बहुत खुश था कि उसे अपनी असली ताकत का एहसास हो गया था। इसका मतलब था कि अब उसके पास अपनी मर्जी से किसी से भी या किसी भी चीज से लड़ने का मौका था। अगर एंडरसन सैनी भी आ जाए तो भी वह उससे लड़ सकता था। उसने कृतज्ञता से छोटे सफेद चूहे को देखा, लेकिन वह पहले ही लौकी की बेल की ओर तैर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या उसे भी उसके साथ वहां चढ़ जाना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे सफेद चूहे ने मन बना लिया हो।
उसका शरीर ऐसे कांपने लगा मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। फिर वह उछलकर दूर चला गया। वीर ने देखा कि छोटे सफेद चूहे की बर्फ जैसी सफेद त्वचा काली पड़ने और झुलसने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस रोएदार जीव को जिंदा भून दिया गया हो। छोटा सफेद चूहा तालाब में गिर गया। वह हिला तक नहीं। उसके व्यवहार से लग रहा था कि वह मर चुका है। वीर चौंक गया। उसने अपनी प्रोफेसर मंत्रा की आभा का इस्तेमाल करके उस छोटे सफेद चूहे को देखा। उसने पाया कि उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह तालाब में आराम कर रहा था। बेशक एक जला हुआ बेचारा छोटा चूहा पानी में था। कुछ ही देर बाद उसका जला हुआ रंग फीका पड़ने लगा। उसकी त्वचा फिर से गोरी हो गई और उसकी जीवन शक्ति भी बढ़ने लगी। यह पानी वाकई बहुत अच्छा है। ये लोगों को जिंदा कर सकता है। वीर हैरान रह गया। वह पानी के अंदर मौजूद लौकी की बेल के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था। उसने लौकी की बेल को ठीक से देखने के लिए प्रोफेसर मंत्रा की आभा का इस्तेमाल किया। उसे बस एक धुंधलापन दिखाई दिया। वह उस चीज की मूल संरचना भी नहीं देख पाया। इससे उसे झटका लगा। ये लौकी की बेल क्या है? मैं भी इससे कुछ नहीं बना सकता। वीर सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि छोटा सफेद चूहा होश में आ गया है। वह फिर से लौकी की बेल की ओर दौड़ा। इस बार छोटे सफेद चूहे ने लौकी की बेल को अपने दांतों से काटा। लौकी की बेल को छूते ही मानो उसमें बिजली दौड़ गई हो और वह कोयले के टुकड़े जैसा दिखने लगा। वह फिर से तालाब की तलहटी में गिर पड़ा। कुछ ही देर बाद छोटा सफेद चूहा फिर से सामान्य दिखने लगा। वह फिर से लौकी की बेल के पास गया। उसने यही हरकत कई बार दोहराई। बर्फ जैसे सफेद चूहे को पता था कि वह लौकी की बेल की ताकत को रोक नहीं सकता, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसने उसे तोड़ने की ठान ली हो। वीर भी लौकी की बेल के बारे में जानने को उत्सुक था। वह पानी में उतर कर देखना चाहता था कि क्या वह लौकी की बेल को छू सकता है, लेकिन अचानक उसे पास से एक आवाज सुनाई दी, जिससे वीर चौंक गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो पाया कि तांबे के हॉल का दरवाजा बंद था। अंदर कोई नहीं होना चाहिए था, फिर भी उसने वह आवाज साफ सुनी। वह समझ गया कि यह एंशिएंट डेविल है। उसने उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि आवाज दीवार के कोने में एक चूहे के बिल से आ रही थी। वहीं तांबे का खंभा था। वीर ठिठक गया। तांबे का खंभा कहीं भी ले जा सकता था। ये किसी ऐसी सिस्टम की तरह था जो आवाजें प्रसारित करती थी, लेकिन यह जरूर कहीं आसपास एंशिएंट डेविल की बात होगी। चूहे के बिल की वजह से वह बोले गए हर शब्द को सुन पा रहा था। आवाज तेज नहीं थी। पाइप की आवाज तेज होने के बाद उसे सब कुछ साफ सुनाई देने लगा। वीर ने झांक कर सुनने की कोशिश की कि वह क्या कह रहा है। क्या तुम इसके लिए मुझसे लड़ने जा रहे हो? एंशिएंट डेविल ठंडा और क्रोधित लग रहा था। वीर हैरान रह गया। वह कुछ समय से एंशिएंट डेविल के साथ था। उसने उसे पहले कभी गुस्सा होते नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब वह बंद भी था, तब भी वह उस पर कभी गुस्सा नहीं हुआ। एंशिएंट डेविल किससे बात कर रहा है? क्या ये पाथ इरेजर गॉड है? वीर ने सोचा। वीर को तुरंत जवाब समझ आ गया। चूहे के बिल से एक और आवाज आई। वीर उस ध्वनि के अंत से अनजान नहीं था। वह जानता था कि यह किसका है। तुम्हारा इसके लिए लड़ने का क्या मतलब है? ये वह चीज है जो मिस्टर लीडर पीछे छोड़ गए हैं। इसका एक हिस्सा पाना मेरा अधिकार है। क्या तुम कह रहे हो कि सिर्फ तुम, एंशिएंट डेविल, ही उन चीजों को पा सकते हो जो लीडर पीछे छोड़ गए हैं? यह एक मोहक स्त्री की आवाज थी। ये बिग स्काई डेमन लेडी थी। अतीत में तुम मेरे खिलाफ ही चलती रही। एंशिएंट डेविल ने बिग स्काई डेमन लेडी से ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम अब भी वैसे ही हो? लगता है तुम्हें और मुझे ये हिसाब हमेशा के लिए चुका लेना चाहिए।
बिग स्काई डेमन लेडी डस्ट स्काई में है और वही यहाँ है। अगर अब पाथ इरेजर गॉड भी वापस आ गया तो यह एक बड़ी घटना होगी। वीर को अजीब लगने लगा। उसे याद आया कि बिग स्काई डेमन लेडी और एक अन्य उपराष्ट्रपति दुश्मन थे। वीर को लगा कि वह पाथ इरेजर गॉड है, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि बिग स्काई डेमन लेडी ने जिस उपराष्ट्रपति का जिक्र किया था वह शायद एंशिएंट डेविल था।